ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। आइए थोड़ी सी वंदना भगवान ईश्वर की जाए, श्री कृष्ण महाराज की जाए, श्री रामचंद्र की जाए, जो इस प्रकार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान किस तरह हैं, उनका आकार क्या है, किस प्रकार हैं, आइए उनके बारे में इस श्लोक के माध्यम से हम लोग सुने समझें। हे भक्तजन, शांत चित्त होकर के कृपया सुने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कहें कि हमारे भगवान विष्णु महाराज, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कैसे हैं, तो कहें कि शांताकारम, जिनकी आकृति अतिशय शांत हैं, जो शांत स्वभाव के हैं। भुजग शयनम, और जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, शयन करते हैं। और पद्मनाभम सुरेशम, और जिनकी नाभि में कमल है, और जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं। यानी कि मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांत, यानी कि अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, और जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। कहते वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम, जो इस जगत के चराचर के मालिक हैं, स्वामी हैं। ऐसे भगवान विष्णु की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे भक्तजन, कहते हैं कि किसी भगवान का वर्णन और भी इस प्रकार है। कहते हैं कि जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्त्य दिव्यैः अस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान किया जाता है, और योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं। देवता और असुरगण भी, कोई भी जिनके अंतःकरण को नहीं जानते, जिनके न आदि को जानते हैं न अंत को जानते हैं, उस परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। कारण कि भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति, हे भक्तजन, किस प्रकार प्राप्त होती है, तो उसके लिए मन को शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने क्रोध को शांत करें, जितेंद्रिय बनें। इसलिए कवि ने, महर्षि ने लिखा गीता में, जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहते हैं क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः स्मृतिर्भंसाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं क्रोधाति भवति सम्मोहः,
क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, आपकी जो ये स्मरण शक्ति है उसमें भ्रम हो जाता है। उसके बाद स्मृतिर्भंसाद बुद्धिनाशो, और कह रहे हैं कि स्मृति में भ्रम हो जाने से आपकी बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और कह रहे हैं कि बुद्धिनाशो, अब बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और कह रहे हैं कि जब बुद्धि का नाश हो जाए तो वह मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है अर्थात उसका पतन हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम कोई भी काम करें निश्चित ढंग से करें, विचार करें, शांत चित्त होकर करें, क्रोध नहीं करें। और फिर कहते हैं कि ऐसा कर लेने से जो जितेंद्रिय हो गया, जो और वह भगवान को मानो प्रिय हो गया। कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को, नारायण को स्मरण करते रहता है, तब तस्याहम सुलभ पार्थ, कह रहे हैं कि उस नित्य निरंतर मुझे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए और हमको प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य जो है, आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, कह रहे कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। और कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर और क्षण भंगुर इस जन्म को, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें शांत चित्त होकर के भगवान की आराधना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। इसलिए आगे कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो मनुष्य, जो भक्तजन चित्त होकर के, एकाग्र होकर के, जितेंद्रिय होकर मुझको स्मरण करता है, मेरी प्रार्थना करता है, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, वह कुछ भी नहीं करे, केवल मेरी भक्ति करे। भक्ति में इतनी शक्ति है, भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ उसको प्रदान कर देता हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से आप समझिए भक्तजन क्या कहते हैं प्रभु, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं अर्जुन को कृष्ण भगवान गीता में कि हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो भक्तजन, जो मनुष्य मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए, अनन्यास चिंतयन्तो माम, निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से जो मुझे भजता है, तो मैं क्या करता हूँ, तेषां नित्याभियुक्तानाम। और कहते हैं कि उन नित्य निरंतर मेरी चिंतन करने वाले मनुष्य को, भक्त को का मैं योगक्षेम अर्थात उनका जीवन मरण का खर्चा, जीवन मरण को मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। इसलिए इतनी शक्ति भक्ति में है भक्तजन कि भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, और उसके करने से आपका सदा मंगल ही होगा, सदा आपका जीवन सुखकारी होगा। और आगे कहते हैं कि क्या, जे अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय ययन्ते विधिपूर्वकम्। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो कोई भक्त मुझको छोड़कर, मुझ श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवता
का भी जो पूजन करता है, सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक हो जाता है। इसलिए अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चन्ति वे। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही तो हूँ, और परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत् से नहीं जानते, इसलिए वो परमार्थ से धर्म से गिर जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, हमको जो है नित्य निरंतर भजो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और इसलिए हे भक्तजन, आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की वंदना गीता के माध्यम से नित्य निरंतर करना चाहिए। उसमें आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुखमय और सफल होगा। इसके बाद क्या क्या कहते हैं कह रहे हैं कि जो भगवान में अतिशय प्रेम करता है, तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा आगे लिखते हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। क्या कहते हैं कि जो प्रेम से श्री राम की वंदना, माता जान की वंदना करता है, उसको क्या होता है, सो सुने हे भक्तजन। कहते अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धरि राम, अमम ही गगन इंद्रयु बसहु सदा निकाम। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसको फिर सुनिए प्रभु। अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंद्रयु बसौ सदा निकाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माता जानकी, हे मेरे मालिक भगवान श्री राम, आप धनुष बाण लिए हुए हमारे जो है इस हृदय में, गगन रूपी हृदय में बस जाइए, प्रकाश करते रहिए और निष्काम निश्चल हमारे अंदर, हमारे हृदय में वास करिए। इसलिए हमें भगवान श्री राम की और माता जानकी की वंदना करनी चाहिए। और कहते हैं कि जो भक्तजन भगवान श्री राम की वंदना प्रेम से करता है, उसकी क्या है गति होती है। कहते हैं कि बचन कर्म मन मोर गति, भजनु करहि निहि काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। कह रहे हैं कि जो कोई भक्त भगवान श्री राम की वाणी है, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के माध्यम से, हे भक्तजन, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जो मनुष्य, जो भक्तजन वचन से, कर्म से, मन से मेरी भजन करता है, मुझको सब कुछ समर्पित कर देता है, और कहते हैं कि उसके कमल रूपी हृदय में मैं हमेशा विश्राम करता हूँ, वास करता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। कह रहे हैं कि मैं अपनी ममता रूपी, प्रेम रूपी डोरी उस भक्त को बांध देता हूँ, सदा उसके पास रहता हूँ। और कहते हैं भगवान कि हमें कौन मनुष्य, कौन भक्त हमको पाता है, तो गोस्वामी बाबा के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि भगवान के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस भक्त का, जिस मनुष्य का मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, उस मनुष्य के अंदर मैं वास करता हूँ। और मुझे जो कपटी हो, जो छली हो, उसको तो मैं कभी प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। इसलिए जो है हमको भजते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। उसके बाद तुलसीदास जी आगे अरण्य कांड में कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान जो है एक बार पंचवटी में बैठे हुए थे,
तो उनको तो इस संसार में आकर लीला करनी थी। तो माता जानकी को एकांत में कहते हैं, उस समय लक्ष्मण जी महाराज जो शेषनाग के अवतार हैं, उस समय वो नहीं थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, सो भक्तजन आप सुने। कांति लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहस कृपा सुख वृंद। कहें कि सुख के धाम भगवान श्री राम माता जानकी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी वहाँ नहीं थे, तब उन्होंने कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिन ललित नर लीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कछु मैं करन चहत नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा। कहा कि हे प्रिया, हे जानकी, मैं इस नर रूप में आया हूँ, उसका कारण है। क्या कारण है, तो मैं यहाँ कुछ नरलीला करना चाहता हूँ और नरलीला के माध्यम से राक्षसों का संहार करूँगा, मुनियों की सेवा करूँगा। इसलिए तुम्हें पावक महु करहु निवासु, जब लग करऊँ निशाचर नासु। इसलिए हे जानकी, तब तक तुम अग्नि में चले जाओ, वहाँ तुम अपना विश्राम करो। तब तक मैं जो है, जब तक मैं राक्षसों का संहार ना कर दूँ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहिय अनल समानी। माता जानकी जब यह बात सुनी भगवान श्री राम के मुखारविंद से, तब उनको प्रणाम करके और बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद अग्नि में प्रवेश कर गई। सियावर रामचंद्र की जय। आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहें निज प्रतिबिंब राखे तह सीता, तैसे ये शील रूप सुविनीता। कहना कि अपनी परछाया को, जिस तरह जानकी मैया थी, ठीक उसी तरह अपनी परछाया को भगवान श्री राम के पास छोड़ करके अग्नि में प्रवेश कर गईं। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, अजो कछु चरित रचा भगवाना। कहना कि लक्ष्मण जी महाराज जो शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने यह कुछ भगवान की जो कथा है, मेरे राम की जो कथा है, कृष्ण भगवान की कथा है, वह अंत नहीं है, उसका अंतहीन है। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। और कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जहि परलोक संवारा। इसलिए हे भक्तजन, आप जो है यह मनुष्य रूप में जो अवतरित हुए हैं, बड़ी भाग्य से। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कि कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि बड़े भाग्य से, बहुत भाग्य उदय होता है, तब लोग मनुष्य का जन्म पाते हैं। तो हम मनुष्यगण मनुष्य का जन्म पा करके अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं बनावें। इसलिए राम भक्ति करिए, राम की वंदना करिए, कृष्ण महाराज की पूजा करिए, भगवान को सदा मन में रखें, आपके मन में वास करें। और इस प्रकार से आज की कथा मैं कृष्ण भक्ति और राम की भक्ति जो आपके समक्ष रखा, यह मैं समाप्त करता हूँ। उसके बाद मैं रामायण की आरती कहूँगा जो आप लोगों के समक्ष है। आप लोग भी प्रेम से गुनगुनाएं जैसे मैं कहता हूँ। आरती श्री रामायण जी
कीरति कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन सन तन सर्वस की। सारयंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तो हे भक्तजनों, आइए हम भगवान की वंदना करें, पूजा करें, पाठ करें। इससे हमारा जीवन धन्य होगा, मंगल होगा, हम लोगों का सदा मंगल होगा। अगर हम भगवान की पूजा करें, पाठ करें तो फिर आगे सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसलिए हे भक्तजन, भगवान में विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और भक्ति का मार्ग अपनाएं। क्योंकि राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस। तुलसी बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। कारण कि बिना राम नाम का अवलंब लिए हुए, सहारा लिए हुए आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस। बिना राम नाम का अवलंब किए हुए, सहारा लिए हुए अगर कोई परमार्थ प्राप्त करने की आशा करता है तो ठीक उसी प्रकार से वह विफल है। जिस प्रकार से तुलसी बारिद बूंद गही, तुलसीदास जी कहते हैं कोई बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर चाहत चढ़न आकाश, और कोई आकाश मार्ग की ओर चढ़ना चाहता हो तो वह निष्फल हो जाएगा। इसलिए हे भक्तजन, हम भगवान की वंदना जरूर करें, इसमें हमारी सबकी भलाई है। इसलिए अब आज की कथा मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे जो है कल मैं पुनः बालकांड में प्रवेश करूँगा, माता पार्वती के बारे में, जिनका जन्म हिमाचल महाराज के यहाँ हुआ है। माता हिमाचल महाराज और सुनैना जी के घर में हुआ है, उनका मैं वर्णन करूँगा। ओम हर हर महादेव।